गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, एक बच्चे ने पूछा है, क्या सर मेरे भी अंदर परमात्मा है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं नहीं समझता हूं कि इससे अच्छा सवाल कुछ हो सकता है। अगर आपके अंदर परमात्मा नहीं है तब आप चल कैसे रहे हो, बोल कैसे रहे हो? आपके अंदर चेतना कहां से आई? चेतना है तो परमात्मा है, जीवन है तो परमात्मा है। अगर चेतना का संचार हो रहा है, कहीं से आदेश आ रहा है, तो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के थ्रू ही आदेश आ रहा है। परमात्मा के बिना आदेश भी नहीं आ सकता है। अगर आपके अंदर से परमात्मा निकल जाए तब आत्मा निकल जाएगा, और जब आपके अंदर से आत्मा निकल जाएगा तब ना आप चल सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, और न 6 घंटा सही तरीके से बॉडी को रख सकते हैं। तब आप बॉडी में तब्दील हो गए, यानी कि मृत्यु हो गया आपका। जब तक आपके अंदर परमात्मा है तभी तक आपके शरीर में संचार हो रहा है, चेतना जागृत हो रहा है। और जैसे ही परमात्मा निकला तो आत्मा निकला। भगवत गीता में जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा था तो भगवान को भगवत गीता का सार सुनाना पड़ा। उसी के दरमियान भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुम में भी हूं, मैं उस घोड़े में भी हूं, मैं उस पीपल के वृक्ष में भी हूं, मैं घास में भी हूं, मैं चींटी में भी हूं। मेरे बिना अस्तित्व नहीं है। जहां जीवन है वहां मैं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम हर जगह जहां पे जीवन है वहां पे मैं हूं, और मेरे बिना जीवन नहीं है। तो आपके अंदर भी परमात्मा का वास होता है। आपके अंदर जो चेतना है वो गॉड के थ्रू संचालित किया जा रहा है। गॉड के थ्रू आदेश दिया जा रहा है, और आपको जिस काम के लिए गॉड ने आपको बनाया है, अगर वो काम कीजिएगा तब आपको परमात्मा से मुलाकात भी होगा। और परमात्मा से मुलाकात के लिए कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ना मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना मस्जिद जाने की आवश्यकता है, ना गिरजाघर जाने की आवश्यकता है। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ही के अंदर परमात्मा का वास है। आप स्वयं को जान लोगे तो परमात्मा को जान लोगे।
अगर आप अपने आप को जान लोगे तो परमात्मा से मुलाकात हो जाएगा। अक्सर इस पृथ्वी पर आदमी आते हैं, चले जाते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं, पर अपने आप को जान नहीं पाते हैं। जो अपने आप को जान लेता है उसे परमात्मा से मुलाकात हो जाता है। जो अपने आप को नहीं जान पाता है वो आता है, चला जाता है और परमात्मा से मुलाकात नहीं होता है। 100 में से एक व्यक्ति को परमात्मा से मुलाकात होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अपने आप को जान पाता है। तो अगर आप परमात्मा से मुलाकात करना चाहते हो, आपके अंदर परमात्मा है, तो सिर्फ अपने आप को जानना होगा। और अपने आप को जानना बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत सरल काम है। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपना है। और उस काम में आप दिन रात मेहनत करें, 24 घंटा मेहनत करें, अपने आप को मिटा दें उस काम के लिए। ऐसी मेहनत होनी चाहिए और 2-3 साल मेहनत होनी चाहिए। तब आप पाओगे कि अब आपके कार्य में ऐसा लगने लगा कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो समझ जाओ अब परमात्मा से मिलने का समय बहुत नजदीक आ गया। अब आपको परमात्मा से मुलाकात होगा और हो ही जाता है परमात्मा से मुलाकात। गौतम बुद्ध को, महावीर को, विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को इसी तरह से परमात्मा से मुलाकात हुआ। वो सब व्यक्ति अपने आप को जानने लगा, मैं कौन हूं और किस उद्देश्य से मैं आया हूं। और सबको परमात्मा से मुलाकात हुआ। आपको भी परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। आप में भी वही शक्ति है जो बुद्ध में था, जो महावीर में था, जो विवेकानंद में था, जो रामकृष्ण परमहंस में था। आप में भी वही शक्ति है। बस आप अपने आप को जान जाओ, और जिस दिन आप अपने आप को जानोगे उसी दिन आपको परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। जय हिंद।